अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल आबाद के अंदर और एक बहुत बड़ी शख्सियत मेरे पास है और इन्हीं के ऊपर एक मज़ार है जी, इमाम जलवी साहब का। इनको मैंने आज से 1-1.5 साल पहले डॉक्यूमेंट किया था और मोहम्मद नियाज़ हुसैन साहब हैं बड़े साहब और आपके बड़े साहबजादे, तो उनके गद्दी नशी हैं जी। क्या नाम है बाबा जी? बाबा जलवी साहब। तो ये बाबा जी हैं, इनसे मैं आज पूछ रहा हूँ जी, ये सिलसिला है नियाज़िया जलविया कादरिया, तो इनके बारे में ये कुछ बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग सुने, क्योंकि ये बहुत बड़ी शख्सियात हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। दरअसल हम कौन हैं तारीफ़ करने वाले? जिनकी तारीफ़ खुदा करे, जिनकी तारीफ़ मुस्तफ़ा करे। अल्लाह जल्ल शानहू व अम्मा नवालहू कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह रहो, खूब जान लो, बेशक औलिया मेरे दोस्त हैं। जो अल्लाह के दोस्त हैं, सही, कोई बंदा उनकी तारीफ़ नहीं कर सकता। जैसे कि अल्लाह पाक ने फरमाया अपने महबूब के बारे में, रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे महबूब मैंने आपका जिक्र किया पर बुलंद किया। जिनका रब जिक्र बुलंद करे, हम ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिनका रब ने बढ़ाया हुआ है, अल्लाह पाक ने बढ़ाया हुआ है, वो कोई बढ़ा नहीं सकता। उनसे उनके अलावा किसी की जरूरत नहीं कि ना वलियों की तारीफ़ वो अपने मुंह से कर सकता है, ना नबियों की तारीफ़ कर सकता है, क्योंकि जिनकी तारीफ़ रब करे कौन ऐसा हो सकता है? बेशक। लिहाजा जो वली हैं, हाँ जी, नबी पहले वली होता है, फिर नबूत के इज़हार करता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहले वली हैं, फिर नबूवत का इज़हार किया। आप नबी हैं, आखिरी ज़मान नबी हैं, खातमुन नबी जी हैं, पर हजूर की जो वलायत है, उन वलायत में से ये वली हैं। सही, हजूर की ही ये मेहरबानी है, ये वली तशरीफ लाए। और जो नबी होता है उनके मुजज़ात होते हैं, जो वली होते हैं उनकी करामत होती है। सुभान अल्लाह। जो वली होता है उन पर वही आती है, जो वली है उन पर इल्हाम होता है। जैसे कि ये नए ही आपको एक इमाम पाक इमाम जलवी सरकार की आपको कराम बताते हैं, आपने कम अज़ कम 60 से ज़्यादा आपने किताबें तशनीफ़ फरमाई हैं। सुभान अल्लाह। उर्दू, अरबी, पंजाबी और फ़ारसी 4 ज़बानों पर, और ऐसी मुदल्लल और मुफस्सल कि जो PhD हैं, आपकी वो किताब पढ़ें वो दंग रह जाते हैं। जो PhD लेक्चरार हों, सही, हमारे पास आते रहते हैं। तो बाबा जी ये जो सारी बुक्स हैं, ये हमारे आपके पास अवेलेबल हैं या किसी लाइब्रेरी में? किसी लाइब्रेरी में नहीं है, ये हमारे पास ही है। अच्छा। कुछ ज़्यादा चाहने वाला हो, मोहब्बत करने वाला हो, इस वहदत वजूद को जानता हो, सही, जो मार्फत तरीक़त को जानता हो, उससे हम देते हैं। वगरना अगर सरकार की कलाम पढ़े वो वैसे ही पागल ना हो जाए, हाँ, उससे समझ नहीं लगनी, इल्म को संभाल इसलिए हम उसको देते हैं जो इस चीज़ को समझता है, और देते हैं। तो बाबा जी ये इनका ये जो सिलसिला है इनका इमाम जलवी सरकार का, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। सिलसिला तो सरकार का हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ रहा है। इस वक्त जो हेड हैं वो साईं कुतुबुल अख्ताब हज़रत सैयद कुतुब अली शाह बुखारी, वो इनके हेड हैं, पीर महल शरीफ के नज़दीक है। सही सही। और साईं शेर पाक, शेर मोहम्मद शाह गिलानी जी, वो वाले शेर। सही। इमाम जलवी सरकार, इमाम पाक साईं ग़ुलाम मोहम्मद अल मारूफ इमाम जलवी सरकार। सही। और आपके बड़े साहबजादे, आपका मस्जिद के हाथे में ही मिज़ार पाक है, दरबार बन रहा है, दरबार पाक इधर ही। हाँ जी, शबी इमाम हुसैन सैयदना पीर मोहम्मद नियाज़ हुसैन, मेरे
والد گرامی بھی ہیں میرے اچھا اچھا بچان اچھا، آپ ان کے اور میں ان کا مرید بھی. سبحان اللہ. امام پاک امام جلی سرکار میرے جدی امجد ہیں، صحیح لہٰذا ان کی ہم خون میں سے ہیں، ان کی اولاد ہیں. صحیح. ہماری خوش قسمتی ہے، من آنم کے من دانم، ہم ان کے گھرانے پیدا ہو گئے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان ولیوں کے گھر ہم پیدا ہوئے، ہماری رگوں میں ان کا خون ہے. حال میں ہی یہ جلوی مارکیٹ نام رکھا گیا ہے. ہاں بالکل. یہ پہلے اس کا نام تھا انور مارکیٹ. اچھا، یہ دوستو جان لے، بہت سے لوگ جن کو نہیں پتا، جلوی مارکیٹ جھڑامانہ روڈ فیصل آباد پہ ان کا پہلے نام تھا انور مارکیٹ. ان کا جو مالک تھا وہ ارباں پتی، بس یہ جگہ خریدی چاروں طرف دربار شریف کی، اور اس نے نا نقشہ تیار کروا کے اس نے نام رکھا، ایک بورڈ لگایا بہت بڑا نیشنل کالونی چوک میں، اچھا انور مارکیٹ. اس نے پہلے مٹی ڈلوائی، یہاں پہاڑی کی کر وغیرہ تھے، پھر اس نے بہت زبردست وہ سڑکیں بنائی، پھر فرنٹ برلب سڑک انہوں نے 10 دکانیں بنائی اکٹھی، اور لینٹر زبردست بنایا. بڑے آرکیٹیکٹ تھے اور ٹھیکیدار تھے جنہوں نے بنا کے اس کے بعد رات چلے گئے، دن آئے وہ گری پڑی تھی. پھر اس نے 2 دکانیں بنائی خود کھڑے ہو کر، اعلیٰ مٹیریل ڈالا. صحیح. 2-3 دن کھڑی رہیں، تیسرے دن کے بعد وہ بھی گر گئیں. اچھا. علاقے کے ارد گرد جو اعلیٰ لوگ تھے نا، علامہ یا کوئی بزرگ یا کوئی سید، ان کو انہوں نے بلایا. کہنے لگے میں بزرگوں ولیوں کو مانتا تو نہیں ہوں، پھر بھی مجھے بتائیں، میں نے یہ کام شروع کیا ہے، 10 دکانیں بنائی وہ گر گئیں، 2 دکانیں بنائی وہ گر گئیں، کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا بھئی ایک بزرگ ہیں، ایک ولی ہیں، ان کا یہاں دربار ہے، یوں کرو آپ انور مارکیٹ ختم کر دو، جلوی مارکیٹ رکھو. اچھا. اور یہ بابا جی کس سن کی بات ہے؟ یہ تقریباً 91 یا 92 1900 صحیح غالباً یہی ہے. 31-32 سال. ہاں جی. تو 91 یا 92 میں اس کے بعد اس نے نا انور صاحب نے وہ گیا جا کے اس نے وہ دوبارہ نقشہ پاس کروایا، دوبارہ پیسے دیے. اس میں اس نے لکھا جلوی مارکیٹ. آج تک دکانیں کھڑی ہوئی ہیں، ایک بھی نہیں گری. تب وہ ایک ہماری دکان نہیں، یہاں نام ہمارا ہی چل رہا ہے، جلوی مارکیٹ درباشی. سب یہی کہتے ہوں گے پیروں کی ہے، پر ہماری ایک بھی نہیں. یہ حضور کی کرامت ہے. ایک دکان لے، اس کے اوپر اپنا نام یا اپنے بیٹے کا نام یا اپنے پوتے کا نام رکھتا ہے. یہ اتنی بڑی مارکیٹ. یہ دیکھیں دوستو، یہ بہت بڑی بات ہے کہ بہت مشہور مارکیٹ ہے، لیکن آج آپ کو اس کی ہسٹری پتہ چلی کہ اس کا نام جلوی مارکیٹ کیوں ہے. تو اس علاقے میں یہ امام جلوی صاحب کب آئے، ان کا وہ یہ تو تھوڑا سا بہت بتائیں. لمبی ہسٹری ہے، تھوڑا سا شارٹ سا بتا اصل میں نا آپ پہلے ایک تاندلہ اور سمندری کے درمیان میں ایک سٹاپ ہے، اسے سادہ والا اڈا کہتے ہیں. سادہ. اس کے نزدیک 1-1.5 کلومیٹر پر جلو آنا ایک گاؤں ہے. جلوان. وہاں آپ کے شیخ کامل نے ڈیوٹی لگائی. آپ کافی سال وہاں رہے اور کتابیں لکھتے رہے. آپ کے بہت بڑے بڑے مرید تھے، کپتان تھے، MNA تھے، یعنی کہ بڑے بڑے افسر. PhD لیکچرار عطا اللہ خان، PhD لیکچرار اقبال علیم سے بیاہ نہیں کہ آپ نے کہ ہندوؤں کو، سکھوں کو مسلمان کیا، وہاں رہے، ڈیوٹی آپ کی لگی رہی. آپ وہاں وصال فرما گئے 1956 میں. 1956 وہاں آپ نے وصال فرمایا. اس کے بعد 14 سال کے بعد 14 سال کے بعد آپ 100 بندے کو رات کو ملے خواب میں. اچھا. آپ فرمایا میں نے لائل پور میں جگہ لی ہوئی ہے. اچھا. 580 روپے کی. اچھا. اس دور میں جنگل سنگھ سے جہاں وہ سکھ تھا، وہاں 2 ایکڑ میں نے جگہ خریدی ہوئی ہے. وہاں جاؤ جہاں جڑا والا روڈ بڈی والا، وہاں جب آپ جاؤ گے آگے میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کون سی جگہ ہے. وصال کے بعد اچھا 14 سال بعد 56 میں وصال ہوئے، اور 14 سال کے بعد آپ
दरवेशों को मिले, बड़े साहबजादे को मिले। हमारे पास किताब पढ़ी है, उसमें उन दरवेशों के नाम लिखे हुए हैं जिनको आप रात को मिले। एक दो दिन के बाद वो तमाम इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा हमें तो ये इमाम पाक मिले हैं। और जी ख्वाब में, सपने में वली मिले, वली ही मिलते हैं, शैतान नहीं आता। फिर एक बंदा, 2 बंदा, 10 बंदे, 100 से ज़्यादा, फिर वो इकट्ठे हुए, लंगर पका, उन्होंने लंगर खाया। एक ने कहा मुझे ये ख्वाब आया, दूसरे कहा मुझे ये ख्वाब आया, मैं कलमा उठाता हूँ, उसने कलमा पढ़ा। एक ने कुरान पे हाथ रख दिया, किसी ने कोई कसम उठाई कि हमें सरकार मिले हैं, और उन्होंने कहा हमें लैलपुर ले जाएं। फिर 14 साल के बाद आपको निकाला, जब आपको निकाला मज़ार से और आपकी पेशानी पे खून चल रहा था। ये भी आपकी करामत है। 14 साल के बाद। अच्छा, पहले वो सादा वाला में ही हुआ? सादा वाला के साथ जल्लोवाना पिंड, जल्लोवाना, वहाँ मदफन थी। 14 साल के बाद वहाँ से निकाले और आपकी पेशानी से वो खून चल रहा था और आपकी दाढ़ी मुबारक भी आगे से बड़ी हुई थी। एक शख्स अभी भी ज़िंदा है, उसका नाम है महबूब वाला, ये बड़ी डुड्डी वाला में रहता है। उसका बाप मौजूद था जिसने देखा, और उसने कहा मेरे बाप ने मुझे बताया कि हजूर की ये सूरत थी, यहाँ लाकर दोबारा जनाजा हुआ और तमाम तस्वीरें लीं। सरकार की जो पिक्चर बनाई थी वो आई नहीं उस कैमरे में। ये भी हजूर की करामत थी। और फिर दोबारा यहाँ आपको रखा गया सन 70 में, 1970 में। और फिर ये मज़ार शरीफ बनाया गया। अच्छा, पहले बना हुआ। जब आपको ख्वाब में दरवेशों को मिले ना, उस वक्त आपने वो यहाँ आए, उन्होंने सर्वे किया, तो ये डुडी वाला जब वो पहुँचे जलवाना रोड, तो यहाँ जंगल था और पहाड़ी कीकर थे। जब यहाँ वो बंदे 100 से 150-200 बंदा आया, यहाँ रात को एक शख्स सफाई कर रहा था। एक बंदे ने देखा, जब उसको फिर अजानों के वक्त उसे पकड़ा गया कि भाई तू यहाँ सफाई क्यों कर रहा है, कौन है, क्या? उसने कहा जी मैं फ़लाँ बुज़ुर्ग हूँ और यहाँ सफाई कर रहा हूँ, या इमाम पाक ने आना है, इमाम जली सरकार ने। उस वक्त हमें जगह का पता चला गया। हमने यहाँ फिर ये जगह फिर जंगल सिंह को मिले। उसने कहा जी ये कोई बुज़ुर्ग हैं साईं ग़ुलाम मोहम्मद, इमाम पाक इमाम जली सरकार, उन्होंने एक दरवेश को भेजा था, 580 रुपये की मैंने वो उनको दी थी। ये वो जगह है। और फिर उन्होंने बाउंड्री लगा ली, यहाँ दरबार शरीफ उन्होंने शुरू कर दिया। जब दरबार शरीफ 5 साल पहले शुरू हुआ था, सन 65 में या 64 में। अच्छा। और 70 में वो 70 में कंप्लीट हुआ, वो तो फिर आपको यहाँ ले आए। ले जी दोस्तों, ये मेरा ख्याल है कोई आप में से किसी बंदे को नहीं पता होगा। इतनी बड़ी हिस्ट्री, इतनी बड़ी तारीख चंद अल्फाज में बाबा जी ने बता दिया। तो अब मैं तो इनका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी जो हिस्ट्री है वो आज हमने इनके मुंह से सुन ली है। आज आपको पता चल गया कि जलवी मार्केट का पुराना नाम अनवर मार्केट था और वो किस तरह जलवी मार्केट की। लो जी बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।